होम ऑफिस इज अ नेसेसिटी दीज डेज। आज के करंट सिनेरियो में जहाँ पे कि हम लोग सब घर में फंस गए हैं और अब घर से ही काम करने वाले हैं, पता नहीं कितना टाइम, पता नहीं कितना समय और ऐसा हो कि हमें अपने घर को ही ऑफिस की तरह यूज करना हो। तो ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क ना हो या आपका जो आउटपुट हो, जैसा कि ऑफिस में आप 100% आउटपुट देते थे वैसा ही घर से भी आप 100% आउटपुट दें। देखिए, ये जो समय है जहाँ पे कि आपको घर से काम करना है, घर में बहुत तरीके की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बहुत तरीके की एनर्जीज होती है, पर हमें अपने वर्क एनवायरनमेंट को ऐसा कैसे रखना है कि जो वो एनर्जीज हैं हमें डिस्ट्रैक्ट ना करें। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आइडियली वास्तु ये कहता है कि हमारी होम एनर्जीज और हमारी वर्किंग एनर्जीज डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन एनर्जीज होती है। अब हम घर में ही एक ऐसा माहौल सेटअप करेंगे जिसमें कि हमारी काम करने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी। सबसे पहले हम डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमेशा कोशिश करिए कि अगर आपके पास कोई स्पेयर साउथ वेस्ट रूम है या कोई सदर्न और वेस्टर्न रूम है जो कि होम ऑफिसेज के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए सबसे अच्छे माने गए हैं, बट साउथ वेस्ट में तो मास्टर बेडरूम है। अब क्या करेंगे? मास्टर बेडरूम में बेड पे काम करना इज नॉट अ रियल गुड आइडिया। हमेशा कभी भी अपने बेडरूम में अपने बेड के ऊपर बैठ के काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो जो एनर्जीज हैं वो आपके स्लीप पैटर्न में भी फर्क डालेंगी। अब एक चीज हो सकती है, या तो इफ यू आर लकी हो सकता है आपके साउथ या वेस्ट में आपके पास कोई स्पेयर कमरा हो जिसमें कि आप बैठ के काम कर सकें। अगर नहीं है तो आप अपने कमरे में देखिए, हो सकता है साइड टेबल के साइड में या पैसेज में, डोर के आसपास जो पैसेजेस होते हैं उसमें आपको कोई ऐसा अरेंजमेंट मिल जाए जहाँ पे कि आप एक टेबल रख के अपना ऑफिस बना सकें। बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो दैट्स ओके, आप अपना कोई नॉर्थ में रूम देख सकते हैं, ईस्टर्न रूम देख सकते हैं जिसमें कि आप अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। आइडियली नॉर्थ ईस्ट रूम्स अवॉइड करने चाहिए, बट इन एनी केस लेट्स से आपके पास कोई कमरा नहीं है, आपके पास एक नॉर्थ ईस्ट रूम है जो कि एम्प्टी है, जहाँ पे कि पूजा घर है, आप वहां पे अपना रूम बना सकते हैं। उसके साउथ वेस्ट में अपनी टेबल रखिए और उसमें काम करिए। वैसे जो नॉर्थ ईस्टर्न रूम्स होते हैं ना, जो नॉर्थ ईस्टर्न रूम्स बहुत अच्छे होते हैं, जो कि क्रिएटिविटी में होते हैं, जो कि डिजाइनर्स होते हैं, जो कि राइटर्स होते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, आपकी अपनी खुद की कंपनी है, तो फिर बहुत अच्छा रहेगा कि आप कोई सदर्न वेस्टर्न या साउथ वेस्टर्न जोन आप ऑक्यूपाई करें। ये तो बात हो गई हमारी डायरेक्शन की। अब फेसिंग डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? देखिए, आप कहीं पे भी बैठे, चाहे आप साउथ वेस्ट में बैठे, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में बैठे, कहीं पर भी बैठे, आपका जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। ये 3 डायरेक्शन होती है जहाँ पे आपका फेस होना चाहिए। मैं प्लेसमेंट डायरेक्शन में एक और चीज बताना चाहूंगी। सब एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, जिसे कि आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्टर्न रूम है तो आप देखेंगे कि अगर आप उसमें काम करते हैं तो आपका मन नहीं लगेगा काम करने में। आपको लगेगा कि मेरे पास समय तो बहुत है लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी ही नहीं निकल रही है, मेरा दिमाग ही स्टेबल नहीं है। वो कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न रूम काम के लिए नहीं होते हैं। साउथ ईस्टर्न रूम अगर आपको मिलता है, आप तब भी साउथ ईस्टर्न रूम यूज कर सकते हैं अपना होम ऑफिस बनाने के लिए। अब हमने बात की अपने प्लेसमेंट ऑफ द ऑफिस की और हमारी फेसिंग डायरेक्शंस की। कुछ मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगी जिससे कि आपको कैसे आप अपनी कंसंट्रेशन एनर्जीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब भी आप जिस भी कमरे में काम कर रहे हैं तो मेक श्योर आपके आसपास कोई अनवांटेड पेपर्स या अनवांटेड पेन्स नहीं होने चाहिए। अनयूज्ड पेपर्स, खराब पेन हमेशा अलग कर दीजिए, क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जीज देते हैं ये आपकी वर्किंग एनर्जीज के साथ बहुत हैम्पर करती है। कोई अगर आप किसी टेबल पे, लेट्स से आपके पास कोई जगह नहीं है, आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए डाइनिंग टेबल पे ग्लास नहीं होना चाहिए। ग्लास का जो रिफ्लेक्शन है वो भी अपना एक बहुत मेजर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है आपको नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप उसके ऊपर कोई चादर बिछा लीजिए, कोई कपड़ा बिछा लीजिए, न्यूज़पेपर बिछा लीजिए। कहीं कुछ बाहर जाके कुछ नया नहीं खरीदना है, घर में ऐसी बहुत सारी चीजें जिससे कि आप उसका रिफ्लेक्शन खत्म कर सकते हैं। बस ध्यान रहिए, कोई भी ग्लास टेबल पे बैठ के आपको काम नहीं करना है। जब भी whenever you are sitting, the chair is very important. Make sure the chair should be upright and it should be high. नहीं है कोई बात नहीं, छोटी चेयर है यूज करिए, बट one very important point, चेयर में परफोरेशन नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार के छेद
किसी प्रकार की लाइनें, किसी प्रकार का एयर पास नहीं होना चाहिए उस चेयर में से। सो चेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड होनी चाहिए। आपकी जो बैक है वो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो आप जहाँ पे भी बैठे हैं आपके पीछे हमेशा सॉलिड वॉल होनी चाहिए। कभी किसी डोर के सामने, बालकनी के डोर के सामने, बालकनी के आगे या फिर विंडो के आगे कभी मत बैठिए। ये छोटे छोटे से आप टिप्स फॉलो करिए। और एक दो चीज़ें हैं, लेट्स से अगर आपके पास कोई छोटा वाटर फाउंटेन है तो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके नॉर्थ ईस्ट में लगाई है। नहीं है तो आप कोई भी पानी का जग, पानी का ग्लास आप वहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपके पास छोटा सा लैंप है, लैंप सबके घरों में होते हैं, तो उसको साउथ ईस्ट में लिट करिए, क्योंकि जब हमारा साउथ ईस्ट लिट अप होता है तो वो हमको बहुत वर्किंग एनर्जीज देता है, जिससे कि हमारी बॉडी की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप ये छोटे छोटे टिप्स अगर फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और आपकी काम करने की क्षमता, आपका जो आउटपुट है वो वैसे ही बना रहेगा जैसा कि ऑफिस में।